नमस्ते बच्चों। हमने कल के अध्याय में शब्दरूप के बारे में पढ़ा था और शब्दरूप में हमने अकारांत पुल्लिंग राम शब्दरूप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत आदि शब्दरूप के बारे में। तो सबसे पहले आपके सामने है आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्दरूप। इसे देखिए आप। देखो बच्चों, शब्दरूप जो है वो शब्द की अंतिम मात्रा के हिसाब से बिल्कुल अलग होता है। अकारांत शब्दरूप जो था राम शब्दरूप, तो उसके आधार पर हम सिर्फ अकारांत शब्दरूप बना सकते हैं। अगर अकारांत शब्दरूप आएगा तो वह राम से बिल्कुल अलग होगा। फिर अगर इकारांत आएगा तो दोनों से अलग होगा। तो चलो देखो रमा शब्दरूप। इसमें प्रथमा विभक्ति एकवचन में है रमा, यहाँ पे किसी प्रकार का विसर्ग नहीं आएगा। फिर रमे, फिर रमः विसर्ग यानी बहुवचन। फिर जैसा कि मेरे नियम में बताया था, द्वितीय विभक्ति एकवचन में हमेशा म लगता है, तो रमाम, फिर रमे, फिर रमः। इसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन एक जैसे, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन भी एक जैसे होते हैं। फिर तृतीया में रमया, रमया, फिर रमाभ्याम, फिर रमाभिः। उसके बाद में रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। तृतीया बहुवचन में रमाभिः है। उसके बाद चतुर्थी बहुवचन में रमाभ्यः और सेम ऐसा पंचमी में भी आएगा। तो देखो पंचमी में है रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। फिर षष्ठी में है वापस रमायाः, रमयो, रमाणाम। उसके बाद में सप्तमी विभक्ति के अंदर है रमायाम, रमयोः, रमासु। और संबोधन में है हे रमा, हे रमे, हे रमा। देखो बच्चों, आप इस शब्दरूप को आसानी से याद कर सकते हो। सारे शब्दरूपों में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो समान होते हैं। जैसे इसमें आप देखिए, जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन है दोनों समान है। फिर बाद में तृतीया से लगाकर पंचमी तक भी समान है। उसी प्रकार से इसकी पंचमी षष्ठी एक वचन समान है। फिर इसकी पंचमी षष्ठी चतुर्थी और पंचमी ये भी एक समान है। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे आपके सामने है इकारांत पुल्लिंग हरि शब्दरूप। इसमें आप देखिए, ये रमा शब्दरूप से अलग है। ये पुल्लिंग शब्दरूप है, इसलिए इसके प्रथमा विभक्ति एकवचन में विसर्ग आया हुआ है। तो सबसे पहले शब्द है हरि, फिर हरि, हरयः। उसके बाद हरिम, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि द्वितीय विभक्ति एकवचन में हमेशा म लगता है। फिर हरि, फिर हरिन, फिर हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। चतुर्थी में हरये, हरिभ्याम, हरिभिः। पंचमी में हरेः, फिर हरिभ्याम, हरिभ्यः। षष्ठी में हरेः, हर्योः, हरिणाम। सप्तमी में हरौ, हर्योः, हरिषु। और संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हरय। अब आपके सामने है उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्दरूप। इसमें आप देखिए प्रथमा विभक्ति एकवचन, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए गुरु के पीछे विसर्ग आएगा। तो गुरु हूँ, फिर द्विवचन में गुरु, बहुवचन में गुरवः। द्वितीया में गुरुम, फिर गुरु, फिर गुरुन। तृतीया में गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। चतुर्थी में गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। पंचमी में गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। षष्ठी में गुरोः, गुर्वोः, गुरुणाम। सप्तमी में गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु। और संबोधन में हे गुरु, हे गुरो, हे गुरुवर। उसके बाद वे अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्दरूप। नपुंसकलिंग शब्दरूप भी अकारांत होते हैं। बस इन शब्दों के अंदर फर्क इतना होता है कि राम अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम उसके अंदर विसर्ग लगाएंगे। और फल अकारांत नपुंसकलिंग है, इसलिए इसके पीछे हलंत वाला म लगेगा। हलंत वाले म से हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये नपुंसकलिंग शब्द है।
तो इसका शब्द रूप राम से लगभग मिलता जुलता है, लगभग। तो देखिए इस शब्द रूप में प्रथमा और द्वितीय दोनों समान होती है। आप देख सकते हैं फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इसकी प्रथमा और द्वितीय सेम है। अब आप देखिए हमने राम शब्द रूप पढ़ा था, राम शब्द रूप में तृतीय व्यक्ति एकवचन में था फलेन, रामेन, तो यहाँ पे देखिए फलेन। फिर उसमें था रामाभ्याम, तो यहाँ फलाभ्याम। फिर उसमें था रामय, तो यहाँ फले। उसी प्रकार से चतुर्थी में था रामाय, तो यहाँ फलाय। यानी यह जो है वो राम शब्द रूप के समान ही है। तृतीय विभक्ति से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक पूरा राम शब्द रूप के समान है। तो चलो देखो पंचमी में इसका आएगा फलात, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयो, फलानाम। फिर फले, फलयो, फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानी। तो ये बिल्कुल राम शब्द रूप की तरह ही है। अब आपके सामने है ऋकारांत पितृ शब्द रूप। यह पुल्लिंग शब्द रूप है। अब पितृ और मातृ जो दोनों शब्द रूप है वह दोनों समान योग्य, भले ही एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों समान रूप से चलेंगे, क्योंकि इनके अंत में पितृ में भी पीछे री की मात्रा आ रही है और मातृ में भी पीछे री की मात्रा आ रही है। दोनों शब्दों में बिल्कुल असमानता नहीं है, दोनों समान है, इसलिए इनके शब्द रूप भी समान बनेंगे। तो चलो देखो ऋकारांत पितृ शब्द रूप पुल्लिंग। इसमें प्रथमा व्यक्ति में है पिता, फिर पितरौ, फिर पितरः, फिर पितरम, पितरौ, पितृन। तृतीया में है पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। चतुर्थी में है पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी में है पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। षष्ठी में है पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। सप्तमी में है पितरी, पित्रोः, फिर पितृषु। और संबोधन में है हे पितः, हे पितरो, हे पितरः। उसी प्रकार से अंतिम शब्द रूप है नदी शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग। इसको देखिए आप, इसमें प्रथमा विभक्ति एकवचन में है नदी, फिर नद्यौ, फिर नद्यः, फिर नदीम, नद्यौ, नदी। तृतीय में है नद्याः, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी में है नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी में है नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी में है नद्याः, नद्यौ, नदीनाम। सप्तमी में है नद्याम, नद्यौ, नदीषु। और संबोधन में है हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः।